नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं टू जेड बोल जनता बोल न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बता दें कि ये जो मड़ई है ना सरकारी ज़मीन में है और इन्हें बहुत बेढंग का दबाया जा रहा है। कहा जाए तो ये बहुत ही एक नंबर की खोखार गुंडागर्दी कहा जाएगा इसे। हम बता दें समस्तीपुर के रहने वाले सोनम यादव के घर पे जो मशहूर सिंगर है उनके घर के आगे बेढंग तरीके से कब्जा किया गया है और ये वहाँ के शासन प्रशासन एकदम सुस्त है। साथियों देखिए, ये जो मड़ई डालकर गाड़ी खड़ी की गई है ना, ये किसी और का है, बड़े लोगों का है और पीछे सोनम यादव का घर है और बहुत ही इनको सताया जा रहा है। वहाँ की शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे वरना कोई और खड़ा हो जाएगा इनको सपोर्ट करने के लिए। फिर तो वहाँ जो भी ऊंच नीच होगा उसका जिम्मेवार वहाँ की प्रशासन होगी। आइए हम आपको सुनाते हैं सोनम यादव और उनके पिता की जुबानी क्या कह रहे हैं, सुनिए आप लोग और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, ताकि सोनम यादव को इंसाफ मिल सके। कोई नहीं है हमारे घर के बगल का, बिल्कुल हमारे घर का सटा हुआ हमारे पड़ोसी है राम बालक राय पिता जोगी राय। तो हमारा रास्ता बार बार बंद किया जाता है। हमारे घर के आगे में सरकारी ज़मीन है, किसी का नहीं है वहाँ पर जगह। हमारे घर के आगे में सरकारी ज़मीन है और बार बार हमारे घर के आगे में ईटा रख दिया जाता है, बालू रख दिया जाता है, ऐसे झोपड़ी रख दिया जाता है ताकि इसका गाड़ी अंदर ना जा सके। झोपड़ी गाड़ दिया जाता है, टाटी लगा दिया जाता है और बार बार आता है तुम्हारे आगे में बाउंड्री करूँगा और बोलने पे जो है घर में घुस कर मारने के लिए आता है। और यहाँ पे एक ही नहीं, कम से कम 10 गो घर है, पूरा ऐसे ग्रुप बनाया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है, मुंबई में रहते हैं, आप सभी जानते हैं मुंबई में हम रहते हैं, यहाँ पे रहते नहीं है। और जैसे हम लोग यहाँ से चले जाता है बस हमारे घर के आगे में पूरा जो है से जो मर्जी होता है वो कर देता है। समस्तीपुर से आप लोग जानते हैं बाइक से मैं सासाराम जाता हूँ शूटिंग करने के लिए, कितना रिस्क खेल करके मैं जाता हूँ। क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं गाड़ी लूँगा सेकेंड हैंड कुछ गाड़ी लूँगा सोनम बेटी के लिए, तो मैं सुरक्षा के लिए ले जाने के लिए ये लोग जो है हमारा रास्ता बंद कर देता है। जैसे रास्ता घेर दूंगा तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। जैसे हम सोचते हैं गाड़ी घोड़ा कुछ भी लेगा, तैसे ये लोग कुछ भी घर के आगे में रख देता है ताकि इसका गाड़ी अंदर ना जाए। और किसी का यहाँ आगे में जगह नहीं है, सरकारी जगह है, जमीन है आगे में, उसका न आगे उसका पड़ता है न पीछे पड़ता है। और तो भी जबरदस्ती हमारा घर के आगे में जैसे कब्जा करके रखा है। और बार बार मेरे को यही धमकी रह जाता है कि तुम्हारा इधर से जो घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा, घर के भीतर तुमको सराऊंगा। और अपने मैं गांव दलसिंहसराय पुलिस अधिकारी से मांग करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए और जो है से मुझे न्याय दिलाइए। हम यहाँ पे रहते नहीं है, गांव में किसी को हम जानते नहीं है, कोई भी अधिकारी को हम जानते नहीं है। यहाँ पे हम मुंबई रहते हैं, जानते नहीं है और यहाँ पे मुझे बहुत सताया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है से जितना भी हमारे समस्तीपुर के अधिकारी है सभी से मैं विनती करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूँ मुझे बचाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत ही तकलीफ मुझे दिया जाता है। अभी भी आप आके देखिए हमारे घर के जो है से आगे में जो है से 2 फीट ऐसे छज्जी निकाल रहा है, उसका जगह भी इधर नहीं है। और मैं बोला जब क्यों छज्जी निकाल रहा है हमारे घर के इधर, बस मारने के लिए आ गया, गला दबाने लगा मेरे को। जब सोनम ने इसे कैमरा चालू करके वीडियो बनाने लगा तब जाकर भागा जो है, नहीं तो आज मुझे मार डालता जो है। और बोलता है और ऐसा ही बोलता है तुमको जो करना है जिसको बोला ना उसको बोला, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अकेला है, मैं किससे लड़ेगा जो है, कैसे मैं लड़ेगा? मैं झगड़ा करने वाला आदमी नहीं है और मेरा मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आप लोग से विनती है, हमारे बिहार की जितना भी जनता है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे घर के आगे से जगह क्लियर कराइए। ये लोग बहुत ही अत्याचार हमारे ऊपर कर रहा है। मेरे बच्ची का कब से सपना है कि मैं 4 चक्का गाड़ी लूँ। मुझे बहुत दिक्कत होता है लंबा रूट पे बाइक पे बैठ जाने के लिए, और मैं जैसे सोचता हूँ वैसे हमारा रास्ता बंद किया जाता है। आप लोग प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए मुझे। हमारा घर दलसिंहसराय पूर्वी अजनौल पड़ता है और हमारे घर के बगल में उसका घर है। राम बालक राय, पिता का नाम जोगी राय।
अपने आप को जो है से यहाँ का मसीहा समझता है, सोचता है हमारा ही चलेगा, जो हम कहेंगे वही ये सुनेगा। हम उनको कुछ भी हार बिगाड़ नहीं करता है, तो भी हमेशा हमारे सताते रहता है। जैसे कुछ बोलूँगा वैसे आ जाता है गला दबाने के लिए, मारने के लिए। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, मदद कीजिए मुझे।